We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम में आतंकी हमला करने वाले आतंकी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी TRF को अमेरिका ने जब से विदेशी आतंकी संगठन यानी FTO की लिस्ट में डाला है, पाकिस्तान तभी से तिलमिलाया हुआ है। अब पाकिस्तान की बदलती सियासी हवा का कारण अमेरिका के सख्त रुख को बताया जा रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार के सुर कुछ बदलते नजर आ रहे हैं। आइए जानते हैं अमेरिका के फैसले के बाद उन्होंने ऐसा क्या कहा जिससे लग रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका से डर गया है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। फटाफट खबरों को देखने के लिए आप अपने फोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ आपको सटीक और सही खबरें मिलेंगी। बढ़ते हैं खबर की ओर तो पिछले कुछ समय से TRF का नाम जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमलों, खासकर 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए खौफनाक हमले के लिए सुर्खियों में रहा। इस हमले में 26 मासूम लोगों की जान चली गई थी और TRF ने इसकी जिम्मेदारी भी ली। अमेरिका ने 18 जुलाई को TRF को न सिर्फ विदेशी आतंकी संगठन FTO बल्कि विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकी संगठन यानी SDGT भी घोषित कर दिया। इसके बाद TRF पर अमेरिकी प्रतिबंध लग गए, जिससे इस संगठन को आर्थिक और अन्य तरह की मदद मिलना मुश्किल हो गया। भारत ने इस कदम का जोरदार स्वागत किया और विदेश मंत्री S जयशंकर ने इसे भारत अमेरिका के बीच आतंकवाद के खिलाफ मजबूत सहयोग का प्रतीक बताया। लेकिन पाकिस्तान की प्रतिक्रिया शुरू में कुछ और थी। विदेश मंत्री इशाक डार ने पाकिस्तानी संसद में बयान दिया था कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC में पहलगाम हमले की निंदा वाले बयान में TRF का नाम शामिल करने का विरोध किया। उन्होंने कहा था, हमें TRF के खिलाफ सबूत दिखाएं, हम इसे गैरकानूनी नहीं मानते। इतना ही नहीं, डार ने दावा किया कि पाकिस्तान ने UNSC में अपनी स्थिति मनवाकर TRF का नाम हटवा दिया। इस बयान से साफ था कि पाकिस्तान TRF का बचाव कर रहा था। लेकिन अब अमेरिका के सख्त रुख और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद इशाक डार के सुर कुछ बदले नजर आ रहे हैं। शुक्रवार यानी 25 जुलाई को वॉशिंगटन DC में अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रूबियो से मुलाकात के बाद इशाक डार ने कहा, TRF को आतंकी संगठन घोषित करना अमेरिका का अपना फैसला है और हम इसका स्वागत करते हैं। अगर अमेरिका के पास सबूत हैं कि TRF आतंकी गतिविधियों में शामिल है तो वो ऐसा कर सकता है। इतना ही नहीं, इशाक डार ने ये भी दावा किया कि TRF को लश्कर-ए-तैयबा से जोड़ना गलत है क्योंकि पाकिस्तान ने लश्कर को कई साल पहले खत्म कर दिया था। उनके मुताबिक लश्कर के आतंकियों को गिरफ्तार किया गया, मुकदमे चले और अब उसका पाकिस्तान में कोई वजूद नहीं है। आपको बता दें कि ये दावा सुनने में तो बड़ा है, लेकिन हकीकत कुछ और ही कहती है। भारत और अमेरिका दोनों का मानना है कि TRF लश्कर-ए-तैयबा का ही एक मुखौटा संगठन है जो पाकिस्तान की शह पर जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाता है। भारत ने तो जनवरी 2023 में ही TRF को गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम यानी UAPA के तहत आतंकी संगठन घोषित कर दिया था। 2019 में अस्तित्व में आई TRF ने केरन, हंदवाड़ा, सोपोर, शोपियां, अनंतनाग, रियासी और पहलगाम जैसे कई भारतीय इलाकों में हमलों की जिम्मेदारी ली है। वहीं दूसरी ओर मार्को रूबियो ने इशाक डार से मुलाकात के बाद पाकिस्तान की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि वो आतंकवाद के खिलाफ सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता में पाकिस्तान की भूमिका की सराहना करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान वाकई आतंकवाद के खिलाफ गंभीर है या ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर बदले हुए सुर है। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें।